हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पैराडाइज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के गणित के मासिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र जो कि माह जनवरी का है किंतु फरवरी में आयोजित किया जा रहा है का हल इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपका जो मासिक टेस्ट है ये 10 अंकों का है और जिसमें 9 अंक लिखित पर और 1 मौखिक प्रश्न पर दिए जाएंगे। अब आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें का नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अनुपात का उदाहरण है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अनुपात केवल समान राशियों के बीच में निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए ये रुपये और किलोग्राम है, यहाँ मीटर और घंटे है, यहाँ रुपये और केले है। तो ये तीनों अनुपात के उदाहरण नहीं है क्योंकि अनुपात हमेशा समान राशियों के बीच में निकाला जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द, क्योंकि ये अनुपात दोनों समान राशियों मीटर और मीटर के बीच में निकाला गया है। 5:15 जो कि हल करने पर आएगा 1:3। बाकी के 3 अनुपात इसलिए नहीं है क्योंकि ये अलग अलग राशियों के बीच में निकाले जा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। खा नंबर का प्रश्न है, न्यूनतम रूप में व्यक्त किए गए अनुपात के पदों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो जब हम किसी अनुपात को न्यूनतम या उसके मानक रूप में व्यक्त करते हैं तब उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है सिवाय 1 के। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको अभी ये अनुपात बताया 5:15। तो जब इसको हल करते हैं हम तो 5 को 5 और 5 दिया 15 यानी 1:3। अब ये दोनों संख्याएं 1 और 3 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी सिवाय 1 के, यानी इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह केवल 1 है। और ऐसा हर स्थिति में होगा जब आप किसी अनुपात को उसके न्यूनतम या मानक रूप तक हल करेंगे। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है 15:45 समानुपात 40:120 में मध्य पद खालिस्तान होगा। तो जब 4 संख्याएं समानुपात में लिखी होती हैं तो बाहर की ये संख्याएं कहलाती हैं परम पद और बीच की दोनों संख्याएं कहलाती हैं मध्य पद। तो इसमें मध्य पद आ जाएंगे 45 व 40, यानी बीच की संख्याएं मध्य पद कहलाती हैं और बाहर की ये दोनों संख्याएं परम पद। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के खा पर। एक घनाव के किनारों और शीर्षों में खालिस्तान अनुपात होगा। तो एक घनाव, या आपको आसानी से समझने के लिए हम एक प्रतिरूप लेते हैं, जैसे माचिस आपने देखी होगी। माचिस में कुल 12 किनारे होते हैं और शीर्ष होते हैं उसके 8। आप घनाव के किसी भी प्रतिरूप को लेंगे तो उसमें 12 किनारे और 8 शीर्ष होंगे। तो हमें किनारे और शीर्षों का अनुपात बताना है। तो जो होगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 3:2। तो आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 है अति लघुत्तरी प्रश्न, जिसमें प्रश्न का है क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं। तो 4 राशियां समानुपात में कहलाती हैं जब पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो। तो हम देख लेते हैं। पहला अनुपात बराबर हो जाएगा 3:10। तो 3:10 को अब हम आगे हल नहीं कर पाएंगे, तो ये पहला अनुपात हो गया। अब देखते हैं दूसरा अनुपात बराबर 15:50। इसे हल करते हैं तो ये 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 अनुपात 5:50। तो ये दोनों अनुपात आप देख पा रहे हैं समान हैं। तो हम कह सकते हैं हाँ 3, 10, 15 व 50 समानुपात में हैं। तो जब आप समानुपात को 2 भागों में तोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है समान अनुपात, यानी समान धन अनुपात ही समानुपात है। जब 2 अनुपात आपस में समान हो तब वे समानुपात में कहलाते हैं।
अब आते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे के खा पर। कौन सी संख्या रामानुज संख्या कहलाती है? वैसे यहाँ पर रामानुजन संख्या होना था, तो 1729 या कहें 1729 जो है वह रामानुजन संख्या कहलाती है। और इसका कारण यह है कि ये एक ऐसी इकलौती संख्या है जिसे दो संख्याओं के घनों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये 1 का घन और 12 का घन, और साथ ही साथ इसे 9 का घन धन 10 का घन, इन दोनों संख्याओं के घनों के रूप में लिख सकते हैं। 1 का घन होता है 1 और 12 का घन होता है 1728। ऐसे ही 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तब भी 1729 आएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तब भी 1729 या 1729 आएगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 लघुत्तरीय प्रश्न पर। तो इसमें का है, यदि 10 मीटर कपड़े का मूल्य 290 रुपये हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 10 मीटर कपड़े का मूल्य दिया है और 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसे आप या तो सीधा सीधा आधा कर दें कि 10 मीटर का मूल्य 290 है तो 5 मीटर का मूल्य 290/2 जो हो जाएगा 145 रुपये। या इसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 290 भागित 10। जब हम भाग देंगे 10 से तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य हो गया। अब इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे तो ये 5 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा। इसे आप जब हल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और 29 पंजे 145, तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य 145 रुपये। अब प्रश्न क्रमांक 4 के अंतर्गत खा है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम टमाटर का मूल्य ज्ञात कीजिए एवं उत्तर की जांच बीजांक विधि से कीजिए। तो 20 गुणे 10 ये 200 आया था यहाँ पर, और यहाँ 20 का बीजांक 2 और 10 का बीजांक 1, तो 2 1 2 और 200 को जो बीजांक निकालेंगे अब 200 का तो वो भी 2 ही आएगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न। 3 विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार है, 412, 345, 632। इन सभी विद्यार्थियों की संख्याओं के योग का बीजांक ज्ञात कीजिए। तो हमें योग का बीजांक निकालना है। तो पहले हम जोड़ लेते हैं 632। जब आप जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा यहाँ पर 9, यहाँ 8 और 4 3 7, 7 और 6 13। अब हमसे क्या बोला गया है, विद्यार्थियों की संख्या के योग का बीजांक। तो योग आया है 1389 या 1389। तो इसका बीजांक निकालने के लिए हम इसके सभी अंकों को जोड़ लेंगे, यानी 1 धन 3 धन 8 धन 9, तो हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21। अब 21 आया, 21 में भी 2 और 1 को जोड़ लेंगे तो ये जाएगा 3। तो जो योगफल है उसका बीजांक आ जाएगा 3। बीजांक में हम संख्या के अंकों को तब तक जोड़ते हैं जब तक कि हमें केवल एक अंक प्राप्त ना हो जाए। तो ये थे सभी प्रश्नों के हल। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी आशा के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कक्षा 7वीं की गणित के मासिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र के हल के साथ अगली वीडियो में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर जरूर करें।